एक बंदे को भी कोई से 3 नाम पता है फलस्तीन में? पिछली दफा जब बमबारी हुई है किन बच्चों के नाम मरे, कौन से बच्चे मरे? अपने सारे बच्चों के नाम मुझे पता है, अपने खानदान के सारे बच्चों के नाम पता है, वो वाले बच्चों के नाम क्यों नहीं पता? भाई मुझे असल में भी फिक्र नहीं है उनकी, बस अपने आप को दिलाते हो झूठ दे रहा हूँ। बस जिसका अपना मरता है वो छलांग लगाता है, उसको सबसे वो किसी की फिक्र नहीं करता कि बुश ने मना किया तो इमरान खान ने मना किया, तारिक जमील ने मना किया या डॉक्टर सलार ने मना किया। वो कहता है मेरा बच्चा डूब रहा है और बेशक ये हराम है, इसको बचाना मैं बचाऊंगा। ये अल्लाह ताला ने इतनी जबरदस्त फितरत बनाई है हमारी के, जिसको असल में लगती है वो छलांग मार देता। क्या इस रमजान में जहाद का खुतबा नहीं होना चाहिए जब फलस्तीनी बच्चियां ज़बह हुई, हमारी बहनें बेटियां मार रहे थे वो लोग? यहाँ पे मैं रोजे की फजीलत बताऊंगा, यहाँ पे बैठो गैरतमंद मुसलमान ही सोचेगा जा भाई मेरे से क्या बात करनी, तो पता नहीं किससे डरा हुआ है। इसराइल के खिलाफ बात करते हुए यहाँ से डरता है, मतलब इतना बुरा हाल है हमारा। आपके भी ख्वाब ख्याल दुआओं में कौन है? अम्मी अब्बू बीवी बच्चे। मेरे भी ख्वाब ख्याल दुआओं में कौन है? अम्मी अब्बू बीवी बच्चे। आपके लिए, फलस्तीनियों के लिए, यमनियों के लिए दुआ करना मेरे लिए साल में एक दफा भी गनीमत होता है, वो भी मौलवी साहब रटवा दे तो। हम तो दुआ के काबिल नहीं है, हम दवा के काबिल कहाँ से बन रहे हैं? इसराइल की मेरी बात ना माने, इसराइल की प्राइम मिनिस्टर की बात ही मान ले। कहती है कि ये तो मुझे पहले से ही पता है, जिस दिन मुसलमानों की फजर की जमात, जुम्मे की जमात जितनी होगी इसराइल खत्म। आपकी भी मस्जिद में 2 बंदे ही बैठे होते हैं फजर में, मेरी में भी 5 हो जाए, 3 हो जाए, 6 हो जाए, पहली साफ भर जाए अगर जामिया मस्जिद सेंटर वाली है। और वो कौन लोग होते हैं हम सबको पता है, कुर्सियों वाले बैठते हैं। कहाँ पर होते हैं बेचारे? बुजुर्ग हैं, क्या करें वो बेचारे, सारा कुछ कर कुड़ चुके हैं वो, हमें करवा रहे हैं। उसके बाद वो कहते हैं अब तो कुछ जान नहीं रही, नहीं तो मैं भी 1-2 शादी कर लेता, अब फजर ही पढ़ लूं। समझ रहे हैं? फलस्तीनियों को बचाने के लिए एक भी मुसलमान कौम नहीं पहुंच सकी। कौन पहुंचे? स्वीडन की नंगी औरतें। स्वीडन से एनजीओ चली, टैंक टॉप्स कपड़ी से बैठी हुई 23 औरतें कश्ती में पकड़ी गई, डिटेन हुई, 12 दिन तक रिमांड हुआ उनका, वापस भेजा, वापस स्वीडन भेजा इसराइलियों ने, ठीक है, मेडिटेरेनियन सी में पकड़ी गई गजा के बॉर्डर पे। और उन्होंने क्या किया? ट्वीट किया उसी वक्त, दोबारा आ रहे हैं बेटा, दोबारा रोक। गैर मुस्लिम लड़कियां फलस्तीनियों को बचाने के लिए आई हैं, पकड़ के जेल में रिमांड हो रहा है और वापस भेजा गया। स्वीडन वालों को तो नहीं कत्ल कर सकते, वापस भेजा। उन्होंने कहा अब अगली दफा दोबारा डबल पावर से आएंगी। वो तज़किया नफ्स करके आई हुई थी, उनका तज़किया नफ्स होता बताया, फजर नमाज पढ़ती थी वो, या जोर असर हिजाबन थी, अल-हुदा की थी या जमात इस्लामी की थी। ये जबरदस्ती की ना, ये मैं कह रहा सफेद टीका लगा दिया गया बस, कि जब तक आप अबू बकर सिद्दीक नहीं बनेंगे तब तक अली बिन अबी तालिब जाके मरहब को कत्ल नहीं करेगा। आपके घर के सामने बच्ची को उठा रहा हो, आप क्या करेंगे? सर सॉरी 1 मिनट रुकेगा, जोर की नमाज नहीं पढ़ी थी, वैसे ही पढ़ कहूंगा बच्ची यहीं पे रखना प्लीज, तब कहीं जाके मैं बचाऊंगा छोटी को। ऐसे होगा? छलांग नहीं मारेंगे इस वक्त। असली कहानी यही है कि हम जानबूझ के उन्हीं लोगों के पास जाते हैं कि जो लोग हमें तसल्ली तशफ़ी दे देते हैं कि हाँ साहिल मियां सारी उम्र ज़ाया नहीं हुई यार, बस ये तसल्ली देते हैं। जो बंदा कहेगा ना साहिल मियां सारी उम्र ज़ाया हो गई, डिप्रेशन में जाऊंगा, दोबारा उसकी बात ही नहीं सुनूंगा। इसलिए मुझे जवानों से बात करने में कोई तरद्दुद नहीं होता। आपकी अभी उम्र शुरू हुई है, 20-30 साल बाद मैं आपसे कह दूंगा बेटा आप देर हो गई है, आप ज़ाया हो गई, आप कुर्सी पकड़ो, एक तस्बीह पकड़ो, फजर पढ़ा करो, ठीक है। मौदूदी साहब ने कहा, बड़ा खूबसूरत जुमला है, कहते हैं कि अगर इस्लाम खतरे में हो या मुसलमान खतरे में हो और आपको ये ना पता चल रहा हो कि क्या बचाना है, तो आप इस्लाम दुश्मन है। अगर आप इस बात में भी कंफ्यूज हैं कि इन दोनों में से क्या बचाना है, जरा सोचे क्या बचाते हैं, अगर इस्लाम खतरे में हो या मुसलमान खतरे में हो। ईद के दौरान ईद का खुतबा होता है, रमजान में रमजान की फजीलत होती है, यस हर मौलवी पहुंचा होता है रमजान। जुम्मे के खुतबों में आइडेंटिटी क्लियर नहीं की जा रही है। आप सबको पता है यार, दीन सीखना होगा। मैं असद उमर के पास जाऊंगा पिंडी में, सबको ही पता है यार। मेरी बात हुई थी, उन्हें पता है वो अलहम्दु शरीफ वाली सूरत पहले पढ़ते हैं, सूरह फातिहा का नाम ही नहीं पता इनको। सूरह इखलास का नाम क्या है? कुल हुवल्लाह, सूरह कुल हुवल्लाह, नहीं कुल शरीफ नहीं, सूरह कुल हुवल्लाह, सूरह अल्हम्दुलिल्लाह। ये दीन सिखाएंगे, मुझे ही पता है, मैं दीन सीखने इनके पास नहीं जाऊंगा। हम सबको पता है इस बात का, इस बारे में ना मैं कंफ्यूज हूं ना आप कंफ्यूज है कि सर जिस तरह हम सलमान खान को फिल्म देखने के लिए रखते हैं, आपको सियासत के लिए रखा हुआ हमने। हम सबको पता है इस बात का। असली कहानी है जो बीच में हम सबको जो असल में डर लगता है ना, जब हमारा सगा बाप मर जाता है और उसको कब्र में उतार रहे होते हैं, तब हमें पता चलता है कि भाई मेरी बारी हुई अगली। असली कहानी है जब सब कब्रिस्तान जाते हैं तो हमें याद आता है कि नहीं कोई भी नहीं काम आना, असली वो मस्जिद वाला बंदे काम आना है मेरे, अगर काम का हुआ तो। मैं अपने अभी फर्द की बात कर रहा हूँ, आपके मोहल्ले में ना 2 या 3 बदमाश बंदूकें लेके घुस जाएं, हम सबको पता चल जाता है कि ज़ईफ मोमिन की कोई औकात नहीं है। शरीफ मोमिन से किसी के बाप को भी डर नहीं लगता। हमारे क्या होते हैं, हमारे सामने गुनाह कर, जैसे कोई लड़की को अगवा करा होगा, बस ये है हमारा ईमान। और हदीस भी फिट की होगी कि दिल में बुरा जानने वाला हूं। हालांकि
ऐसी खबासत है कि वो वीडियो वायरल करते हुए खुश भी हो रहा होगा। 250 लाइक्स। ये दिल में बुरा जान रहे हैं आप कि एक लड़की गवा हुई थी आपके सामने। तो हम सबको पता है कि किसी ने उल्टा चक्का घुमा दिया, और अल्लाह की कसम मुझे तो पता है वो मेरे अम्मा बहन ने घुमाया, आपकी अम्मा बहन ने घुमाया, वो मस्जिद से घुमाए। सारे तो गलत नहीं हो सकते, सारे तो गलत नहीं हो सकते मियाँ, मेरे अब्बा तो गलत नहीं हो सकते। अल्लाह की कसम एग्जैक्ट सेम जुमला अबू जहल ने नबी अलैहिस्सलाम से बयान किया। और बकवास ये करता था, तुझे ज्यादा पता है, मेरे बाप से भी ज्यादा पता है, मेरे दादा से भी ज्यादा पता है, हाथों का पला हुआ बच्चा हमारे। तू बताएगा कि दादा सारे के सारे गलत थे, बेवकूफ थे। एग्जैक्ट सेम जुमला आप जाके किसी भी अपने बुजुर्गों के तबलीग करेंगे, अबू जी, अंकल, चाचू जी, असली कहानी ये है कि मैंने इस्लाम का हिस्सेदार बनना है। हिस्सेदार नहीं हूं मैं तो मैं किसी और तागूत का हिस्सेदार हो गया हूं। तो वो आगे से पता क्या बोलेंगे, तेनू ज्यादा पता है। मेरे अब्बा जी हर जुमेरात में लात कराते हैं, तुझे ज्यादा पता चल गया। सोचे जरा, फजर है तू पढ़ना नहीं है, तेन ज्यादा पता लग गया। ये बेसिक्स हैं जो हमारी क्लियर नहीं की जा रही। बहुत आसान करके मैं टेक्निकल बात नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं जनरल बात कर रहा हूँ। टेक्निकलिटी में बताता हूँ कि भाई साहिल मियां सब कुछ ठीक है, क्या करूँ, कल क्या करूँ उठ के। आपके और तारिक जमील साहब के लेक्चर में फर्क क्या हुआ, क्योंकि उनके बाद भी हम बैठ के वीडियो ही देखते हैं। तारिक जमील साहब भी शर्मा आ जाएं ऐसे वीडियोस देखते हैं। तो आपके और उनके सेशन में फर्क क्या हुआ फिर? तो मैं आपको बताता हूँ अगला काम क्या करना है। लोगों से मुस्कुरा के बात करना, लोगों से खुश उसलूबी, लोगों को माफ कर देना, बड़ी अच्छी बातें करते हैं सारे। किसी शक में मत रहिएगा, तज़किया नफ्स के लिए खूबसूरत तरीन दवाइयाँ हैं सारे मौलवी। मसला यह हमारे तज़किया नफ्स से अमेरिका का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तबलीगी जमात की इसराइल में भी मिशन हैं, आने देते हैं वो, खैर है, ये कुछ नहीं करने वाले। और जुम्मे के खुतबे में फलस्तीनी मेरा नाम ले लेके मुझे बुला रहे, साहिल मियाँ कुछ कर, हमारे पास आ, साहिल मियाँ कुछ कर, साहिल अदीम आपके साथ ऐसे हो तो आप क्या करेंगे? कॉमन सेंस है ना, उन्होंने मेरा नाम तो नहीं लिया, तो उन्होंने पता क्या था, अल पाकिस्तानी, क्यों पाकिस्तानी मुसलमानों तुम ही आ जाओ, कोई और नहीं आ रहा, तुम तो आ जाओ, तुम अल्लाह अल्लाह करते हो, ला इलाहा इल्लल्लाह करते हो। खुदा की कसम जुम्मे खुतबे में पाकिस्तानियों से फरियादें करें, खुदा के वास्ते कोई पैगाम। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी फैसल इमरान। आई होप सब खैरियत से होंगे। एज वी नो कि फ़लस्तीन में क्या हालात चल रहे हैं, दिन ब दिन वहाँ पे हालात ख़राब से ख़राब होते जा रहे हैं, और एज़ अ पाकिस्तानी हमें उनके लिए क्या करना चाहिए। बहुत से उलमा को मैंने सुना है, मतलब उनका यही क्राइटेरिया है कि हमें दुआ करनी चाहिए और पॉलिटिकली अवेयर करना चाहिए। बट अगर साहिल सर को सुना जाए, क्योंकि फ़लस्तीन का मसला तो 70 साल से चल रहा है, और ही इज़ द वन पर्सन इन पाकिस्तान जिनको मैं जानता हूँ, वो फ़लस्तीन के इशू में अगर उनका कोई भी लेक्चर सुन लो, उनके हर लेक्चर में फ़लस्तीन पे वो बात कर रहे हैं। एंड नॉट जस्ट इन दैट वे कि बस हमने बातें करनी है, वो सिस्टम की बात कर रहे हैं कि जब तक सिस्टम नहीं आएगा, आज फ़लस्तीन है, कल इराक़ आएगा, परसों सीरिया आएगा, ये दिन ब दिन बढ़ता जाएगा। हमें एक पाकिस्तान में एक सिस्टम लाना होगा, और वो इस्लामिक सिस्टम होगा, वो कोई नवाज शरीफ वाला, इमरान खान वाला सिस्टम नहीं होगा, क्योंकि सिस्टम के बगैर कोई भी चीज़ रन नहीं कर सकती है। आज से 1 मंथ पहले की बात की जाए कि जब फ़लस्तीन का इशू इतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं हुआ था, तो नो बडी इज़ टॉकिंग अबाउट दिस, किसी को भी इसकी खबर नहीं थी। मगर साहिल अदीम इज़ वन पर्सन, मैं उनको कोई हाईलाइट नहीं कर रहा, जस्ट आई एम ट्राइंग टू से कि साहिल सर के अलावा और कोई बंदा भी नहीं है जो इस मसले को इतनी डेप्थ से समझ रहा है, और उस वे में जाकर वो इस चीज़ को अप्रोच कर रहे हैं कि सिस्टम लेके आएँ। सिस्टम के अलावा डॉक्टर इसरार भी थे, मौलाना मौदूदी साहब, और भी बहुत से स्कॉलर हैं जो इसी पैटर्न को फॉलो करते रहे हैं कि सिस्टम लेके आएँ। सिस्टम के अलावा और कोई हल नहीं हो सकता। हमारा अलमिया तो अब इतना गिर चुका है कि फ़लस्तीन में इतने बुरे हालात चल रहे हैं, रोज़ हमारे बच्चे वहाँ पे शहीद हो रहे हैं, हमारे बहनें, हमारे भाई शहीद हो रहे हैं। मगर हमें नवाज शरीफ को पड़ी हुई है कि नवाज शरीफ आ रहे हैं, इमरान खान के साथ जेल में यही हो रहा है। पाकिस्तानी यूथ के अकॉर्डिंग ये इतना कोई बड़ा मसला नहीं है, इवन कि किसी को खबर ही नहीं है। आप अपने सराउंडिंग में देख लें, लोग वही स्टेटस लगा रहे हैं, वही अपनी रेगुलर ज़िंदगी में बिजी हैं, किसी को खबर ही नहीं है। तो हमें सिस्टम को चैनलाइज करना होगा, क्योंकि अगर हम सिस्टम ही नहीं बनाएंगे, हम जब तक सिस्टम नहीं होगा, हम अपने पाकिस्तान की रूट्स ही मजबूत नहीं कर सकें, तो हम फ़लस्तीन को कैसे सपोर्ट